हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉपिक को, जिसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज तक डिस्कस कर लिया था। रिएक्टिविटी सीरीज के बाद आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी प्योर फॉर्म में। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में अरेंज होते हैं। तो कुछ एक मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ की रिएक्टिविटी मीडियम होती है और कुछ एक काफ़ी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। तो जो एक्सट्रैक्शन है मेटल्स का, हम उनको उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जो पहले एक दो टर्म्स है हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। पहली टर्म है मिनरल। मिनरल क्या है? ये वो कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं। क्या? कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंसेस occurring in earth crust नेचुरली, जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में अकर करते हैं उन सब्सटेंसेस को, उन कंपाउंड्स को हम मिनरल्स बोलते हैं। उससे रिलेटेड फिर एक टर्म आता है ओर। ओर क्या है कि जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मिनरल से, तो उस एक्सट्रैक्टेड मेटल्स को हम ओर बोलते हैं। एक्सट्रैक्टेड metals from minerals in scientific and profitable manner, कि साइंटिफिक तरीके से और इकोनॉमिकली जब हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उनको हम और बोलते हैं। फिर आता है गैंग्लियो। अब जब हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, गैंग्लियो पार्टिकल्स, तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वहां पर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज बच जाती है। तो उन इम्प्योरिटीज को, इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो इम्प्योरिटीज हमारी बच जाती हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के बाद, हम उनको गैंग्लियो या गैंग्लियो पार्टिकल्स बोलते हैं। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पे। तो हमने बात की थी कि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम बेसिकली उनको क्लासिफाई, एक्सट्रैक्शन उनके प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम इजीली इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ऑफ मोल्टन ओर। कि जो हमारा इम्प्योर मेटल है, ओर है, उसको हम मोल्टन फॉर्म में लेके आके डायरेक्ट उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस मींस उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अगर इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास एक बीकर होता है जिसमें मेटल साल्ट का सॉल्यूशन होता है, और उसमें हम एनोड के ऊपर, जो एनोड है यहाँ पे हम इम्प्योर मेटल को रखते हैं, और एक थिन स्ट्रिप फिर से रखते हैं हम कैथोड पे, जो कि प्योर होती है, प्योर मेटल की बनी होती है। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, और इसको हम बैटरी से कनेक्ट करके रखते हैं। और जब भी हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इम्प्योर एनोड के ऊपर जो इम्प्योर फॉर्म में मेटल है हमारा, वो यहाँ से कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। तो ये तो था हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स की। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उनको एक्सट्रैक्ट करने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है वो हमें जनरली दो ओर्स में मिलते हैं। सबसे पहले कार्बोनेट और दूसरा सल्फाइड। कार्बोनेट और सल्फाइड और। कार्बोनेट और को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम,
कि सबसे पहले हम इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने को प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन का मतलब क्या है कि हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन लिमिटेड और absence of oxygen and convert into oxide। क्या है ये प्रोसेस हमारा जो कैल्सिनेशन की मैंने बात की है अभी, कि ये प्रोसेस है जिसमें हम कार्बोनेट ओर को हीट अप करते हैं और हीट करने के बाद जो हीटिंग प्रोसेस है वो काफी लिमिटेड ऑक्सीजन में या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और उसको हम फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम थिंग हम सल्फाइड ओर के साथ करते हैं, इसको भी ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। इसमें क्या चेंज आएगा कि हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो एक्सेस रहती है, एंड कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, और इसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोनों प्रोसेसेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन सिर्फ चेंज क्या है, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर होगी, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर होगी। इसमें ऑक्सीजन लिमिटेड और एब्सेंट होगी, उसमें ऑक्सीजन एक्सेस में होगी। सेम थिंग क्या है, दोनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद जब हम दोनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर चुके हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल बन चुका हमारे पास, तो हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू उसको रिड्यूस कर देते हैं, रिडक्शन इनटू प्योर मेटल। प्योर मेटल में हम इसको रिड्यूस भी कर देते हैं। जैसे हम कार्बन को यूज करते हैं यहाँ पे रिडक्शन के लिए, या कार्बन मोनोऑक्साइड को भी यूज करते हैं बहुत बारी रिडक्शन के लिए, तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद जो हमारे बचते हैं काफी लो रिएक्टिविटी मेटल्स। लो रिएक्टिविटी मेटल्स को अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा, तो लो रिएक्टिविटी मेटल्स को क्या करते हैं, लो रिएक्टिविटी मेटल्स वो भी जनरली सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, तो कौन सा प्रोसेस हमारा काम करेगा, रोस्टिंग प्रोसेस। तो उनको भी क्या करते हैं हम, पहले रोस्टिंग प्रोसेस वहां पे टेक प्लेस करता है, मींस उनको उन ओर्स को भी हम हीट करते हैं एक्सेस ऑक्सीजन में, और उसके बाद उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्जन ऑक्साइड में होने के बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल जो बनता है, सेम उसकी भी हम रिडक्शन करवाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सल्फाइड ओर में रोस्टिंग में करवाई थी। सेम प्रोसेस रहेगा हमारा लो रिएक्टिविटी के लिए। और जो हाई रिएक्टिविटी के एलिमेंट्स थे, जैसे जिनकी अगर हम बात करें, तो अगर बात की जाए तो कॉपर को, जिंक को, या फिर टिन को, निकल को, इनको हम इनसे हाईली जो मतलब इस मेथड से प्योरीफाई करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो मीडियम रिएक्टिविटी के एलिमेंट्स थे, वहां पे भी कहीं ना कहीं जिंक की बात आ जाती है। उसके बाद लो रिएक्टिविटी के मेटल्स में या एलिमेंट्स में हम अगर बात करें तो उसमें मरकरी वगैरह आ जाता है, जो हमारे लिए काफी लो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे होता है, 3 अलग अलग मेथड से। तीनों में हमने जो भी था अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये 2 चीजें रहती हैं यहाँ पे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इनके बीच में डिफरेंस या डेफिनेशन इनकी मैक्सिमम टाइम्स पूछी जाती है कि मैक्सिमम एग्जाम्स में, चाहे वो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो। तो आज की वीडियो में लिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो तक, यहाँ तक आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।